हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। साथियों, इस चैनल पे आप रुक रुक के कई बार देखे होंगे वीडियो दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कारण था। मैंने बताया था कि कुछ दिनों के बाद आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपका बिहार सिविल कोड के लिए क्लर्क और पियोन के लिए वैकेंसीज है, इसके लिए क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी, टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट होगा आपके बिहार सिविल कोड क्लर्क और पियोन के लिए, जो 22 दिसंबर का डेट संभावित है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सामान्य हिंदी और जीके जीएस की क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 25 आपके क्वेश्चन हैं आपके सामान्य ज्ञान के और 25 क्वेश्चन हैं आपके सामान्य हिंदी के। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, और जिनको बढ़िया वीडियो लगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। आई नीड योर सपोर्ट फॉर माई चैनल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश सर्वोच्च शक्तियों का हिस्सा था? 1939 में। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो इसमें सर्वोच्च शक्तियों का यानी कि अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ जो देश थे, उनमें से देखेंगे इस विकल्प के माध्यम से तो जो हंगरी था, ठीक है, ये सर्वोच्च शक्तियों के साथ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? अब ये देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं का जो मकबरा था ना, हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया था, ये उद्यान मकबरा था, यानी चारों ओर से बाग बगीचे लगे थे, उसी में हुमायूं का मकबरा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो खजुराहो का जो स्मारक समूह है साथियों, ये आपके चंदेल राजवंश से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो के जो स्मारक है मध्य प्रदेश में मिलते हैं, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान में, ये राजस्थान राज्य से संबंधित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो साथियों, नागानंद का रचनाकार आप देखेंगे तो नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागानंद रत्नावली, ये जो पुस्तकें हैं हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं, 3 प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये 3 रचनाएं स्वयं हर्षवर्धन जो कि शासक थे, ये पुष्यभूति वंश के, इनके द्वारा ये लिखे गए हैं संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अब देखिए 1895 में ही संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तुत किया गया था, और ये कारनामा किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति के धनी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो बहुत ही जबरदस्त थे। ठीक है, महाराष्ट्र में इनका खासा था। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं के द्वारा जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव, इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आप देखिए, 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की बात हो रही है, ना कि कैंडिडेट चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद आपको बताना है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद अगर जो आप देखेंगे तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 76। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे, अनुच्छेद 76। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत के तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे देश अब दे दिया है। तो जो आपका नेपाल है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से होकर यहाँ से गुजरती है। ठीक, नेपाल आपका इधर है, ठीक, तो यहाँ से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? अब यहाँ पे भूमध्य रेखा आपको बताना है किस देश से नहीं होके, तो मैक्सिको हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है साथियों, इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा, सीधा क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। डिस्कस करेंगे, समय आपका लॉस होगा। परीक्षा आपके सर पे है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है साथियों? तो इनमें आपको रूपांतरित चट्टान नहीं है बताएंगे तो ग्रेनाइट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है साथियों, ये जानी जाती है मेघना के नाम से, याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का तापमान की बात करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। इसके बाद है ताप का एसआई मात्रक क्या होगा आपको बताना है। तो ताप का एसआई मात्रक आपको बताना है और ये हो जाएगा आपका केल्विन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति है ये ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम के आविष्कार के बारे में बात करेंगे तो ये ऑटो हान के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, ये जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो पुरकिंजे के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली आपका जो लाइसोसोम है इसको कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग की बात करेंगे तो ये निशानेबाजी से संबंधित है इनका, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस की जो हम बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष में, तो बी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान, यानी जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो ये आपके पावापुरी में हुई थी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध हो जाएगा। तो बिहार सरकार की जो मिशन दक्ष है ये मिशन दक्ष आपके शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करिएगा। नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में सबसे पहले गांधी जी आए और यहीं पे इन्होंने आमरण अनशन किया और इनका प्रथम था 1917 में आए थे, ठीक, तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो ये आपके 1931 में इसको गठित की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? अब जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन होगा। अब सामान्य हिंदी से क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हो जाएगी, तो भारत में तो सर्वाधिक आपका हिंदी बोली जाती है, ये ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद है घ का उच्चारण स्थान बताना है आपको कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कंठ हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना, वर्तनी समझते हैं ना, मंत्र देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी इनमें से 4 विकल्प में से कौन सही लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए तरुण 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 ये लिखा गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा तरुण, ये जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, तरुण। एक ऋषि वाला होता है ना, एक ऋषि ये वाला होता है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सही होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो जल्दी जो आपका दिया है ये डी वाला, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। उत्सव, तो सब लोग उत्सव कैसे लिखते हैं? उत्सव सब लोग ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे जो लिखा होगा वही सही होगा, यहाँ पे सी विकल्प में आपका लिखा हुआ दिख रहा है चारों में से, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए महेश का संधि विच्छेद महाधन ईस, जहाँ भी आपको दिखेगा आप तड़ टिक मार दीजिएगा, ठीक है, महाधन ईस, ये ना कि महोधनीस महीधनीस महीधनीस वाला नहीं, महाधनीस, महेश का ये संधि विच्छेद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तपोवन में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। तपोवन, तपोवन में कौन सा संधि हो जाएगा? तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त शब्द हो जाएगा। तो चिरायु शब्द की बात करेंगे साथियों, तो इसमें जो प्रयुक्त शब्द है बताना है, तो चिरायु में क्या हो जाएगा भैया? चिरायु, चिर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद है आपका लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब प्रत्यय और उपसर्ग, यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग, अब प्रत्यय यहाँ पे पूछ दिया है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पे देखिए
प्रत्येक मतलब लास्ट वाला, उपसर्ग मतलब पहले वाला। तो अक, लेखक, अक आ रहा है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय, यानी लास्ट वाला पूछ रहा है धानी, ठीक है, आनी, सावधानी, तो सावधानी में ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, आनी नहीं होगा, यहाँ पे बड़ी ई वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है, इसको तो आप एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो आएगा, छपेगा, ठीक है। चौराहा में समास यहाँ पे पूछ दिया चौराहा, चौराहा चारों तरफ का रास्ता, तो चौराहा में क्या हो जाएगा भैया, द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे गांठ बांध लीजिए इसको, बी ऑप्शन के समान। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, इनमें से एक जरूर आएगा आपका। तो चतुर्भुज में आप देखेंगे तो चतुर्भुज में होता है बहुव्रीहि समास, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है पंचवटी में कौन सा समास है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो पंचवटी की बात करेंगे तो पंचवटी में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। अब देशज विशेषज जो होता है ना, उसमें भी आपको क्वेश्चन आएगा देखने को। तो लोटा आपका देशज हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है, वकील, वकील की बात करेंगे तो ये अरबी शब्द है, ठीक है, जो हम कहते हैं वकील साहब, तो ये क्या है, अरबी भाषा से लिया है। लोटा हम लोग जो कहते हैं घर में, जो घरेलू बर्तन में जो लोटा होता है, ये आपका देशज शब्द है, ठीक है, तो याद रखिएगा। विशेषण के कितने प्रकार हैं भैया, तो विशेषण को आपको बताना, ये आपके एग्जाम में पूछता है, और इसके कुल 4 प्रकार हैं, ठीक है, एग्जेक्टिव। नेक्स्ट है प्रसून का पर्यायवाची, पर्यायवाची ये जितने मैं बताऊंगा इसको गांठ बांध लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। प्रसून का पर्यायवाची हो जाएगा, तो प्रसून का पर्यायवाची होता है पुष्प, यानी फूल का, ये भी पर्यायवाची होता है प्रसून, तो बी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विनायक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो विनायक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गणेश, क्योंकि गणेश जी को लंबोदर भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, चतुर ऐसे होता है ना, वो भी कहते हैं, ठीक है, लंबोदर विनायक गणेश जी का नाम है। नेक्स्ट है घोड़ा का पर्यायवाची है तुरंग, ओटक, घोटक, अश्व, नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो इसमें कटक हो जाएगा, ठीक है, कटक नहीं होगा भैया। यहाँ घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है तुरंग, क्या होता है तुरंग, तुरंग, ठीक है, अश्व, घोटक, ये सब क्या है आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं है का मतलब जो कटक होगा ये नहीं है, बाकी आपके सभी हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु झंडा से होता है, ध्वज पताका, ध्वज पताका, केतु, ये सब क्या है झंडा का पर्यायवाची है, तो केचु किसका हो जाएगा, झंडा का, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा।